हाय गाइस, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डीएसए। एंड काफी सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती हैं, ठीक है, बट जो आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा बबल शॉर्ट। एंड बबल शॉर्ट को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है, क्यों हमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम की नीड हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम को समझते हैं, ठीक है। बेसिकली आप जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज हम डेटा को अरेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है। डेटा को अरेंज करने के लिए करते हैं इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब क्यों हम इसका यूज करते हैं? यूज हम इसका इसलिए करते हैं कि जब हम सिस्टम को कोई जंबल डेटा देते हैं, जैसे कि 7 3 2 1 एंड 15, ठीक है, और हम यहाँ पर सीपीयू को बोले कि हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके दो, ठीक है। तो यहाँ पर सीपीयू को ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, क्योंकि वो हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेगा, ठीक है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो आपको एज अ रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम को क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ रहा है, ठीक है। बट जब आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम का यूज करके डेटा को अरेंज कर देते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सीपीयू डेटा को इजीली फेच कर पाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया, ठीक है, और यहाँ पर आप अगर सीपीयू को बोलो मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर सीपीयू आपको इजिली यहाँ से मिनिमम एलिमेंट को लाकर दे देगा, ठीक है। तो यही इसी वजह से हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं, जिससे कि हम डेटा को अरेंज कर पाए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में और सीपीयू डेटा को इजिली फेच कर पाए, ठीक है। एज अ ह्यूमन हम इस डेटा को इजिली अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। बट सीपीयू को यहाँ पे क्या लगेगा? टाइम लगेगा, क्योंकि सीपीयू हमें लगता है कि हर एक काम जो सिस्टम है वो इजिली कर देता है विद इन अ सेकेंड और सेकेंड से भी कम टाइम में, राइट। बट वहां पर भी आपको सीपीयू का जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है वो काफी सारे रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, ठीक है। और इतनी जल्दी वो उन रूल्स को अप्लाई करता है, जिससे कि हमें लगता है कि जो हमारा सिस्टम है ना, वो बहुत हमसे भी, जो ह्यूमन होते हैं उनसे भी ज्यादा थिंक कर पाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, हर हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको सीपीयू को कुछ रूल्स और प्रोटोकॉल्स लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए सीपीयू को एल्गोरिदम की नीड्स होती है। एल्गोरिदम बेसिकली क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल्गोरिदम हम यूज करते हैं वो शॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज करते हैं डेटा को अरेंज करने के लिए, ठीक है। और जो हम आज एल्गोरिदम पढ़ेंगे वो है हमारी बबल शॉर्ट, ठीक है। बबल शॉर्ट बेसिकली तीन कंडीशन को रखता है। पहली कंडीशन की एडजेसेंट कंपैरिजन, ठीक है। बबल शॉर्ट में सबसे पहले क्या करते हैं? एडजेसेंट कंपैरिजन करते हैं। फिर जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, लार्जेस्ट एलिमेंट उसको हम सिंक करा देते हैं, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसको हम फ्लोट करा देते हैं, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन आपका बबल शॉट रखता है, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, कैसे हम बबल शॉट को यूज करते हैं, ठीक है, कैसे हम बबल शॉट के थ्रू हम डेटा को अरेंज करते हैं सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे रखी है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग है 2 1 3 एंड 14, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक है। तो पास वन पहले हम करेंगे, ठीक है, इस पे हम पास का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 8 7 2 1 3 एंड 14, ठीक है। 8 को कंपेयर करेंगे 7 से, ठीक है, 7 छोटा है 8 से। 7 को पहले लिख लेंगे 8 2 1 3 एंड 14, ठीक है। फिर 8 को 2 से कंपेयर करेंगे, 2 छोटा है 8 से, ठीक है, तो 2 को पहले लिख लेंगे 3 14, ठीक है। फिर 1 से कंपेयर करेंगे, 1 छोटा है तो 1 को पहले लिख लेंगे 1, 8 यहाँ आ जाएगा 3 एंड 14। फिर 3 से कंपेयर करेंगे, 3 छोटा है तो 3 को पहले लिख लेंगे 3 2 1, और यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 14 आ जाएगा। अब ये क्या है? अपने करेक्ट ऑर्डर में है, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे।
और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हम सिंक करा देंगे, ठीक है। अब करेंगे पास टू फॉलो, ठीक है, करेंगे पास टू। अब हम इस वाले स्ट्रिंग पर काम करेंगे जो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 2 1 3 8, ठीक है। 7 को कंपेयर करेंगे 2 से, तो 2 छोटा है, 2 को पहले लिख लेंगे, 2 यहाँ जाएगा 7 1 3 8, ठीक है। 1 से कंपेयर करेंगे, 1 छोटा है, तो 1 को पहले लिख लेंगे, 3 8, ठीक है। फिर 3 से कंपेयर करेंगे, 3 छोटा है, 3 को पहले लिख लेंगे, 7 8, ठीक है। 8 से कंपेयर करेंगे करेक्ट पोजीशन पे, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 8। अब हम 8 को क्या करा देंगे, यहाँ से सिंक करा देंगे, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 8 सिंक हो जाएगा, को बबल बना दो, ठीक है, सिम्स को भी, ठीक है। अब पास 3 को फॉलो करेंगे, पास 3। अब हम इस स्ट्रिंग पर काम करेंगे, ठीक है, 2 1 3 7। तो 2 को कंपेयर करेंगे 1 से, तो 1 छोटा है, इसको पहले लिख लेंगे, 2 3 7 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर 3 से कंपेयर करेंगे, 3 7। अब ये क्या है, अपनी करेक्ट पोजीशन पर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हम यहाँ से सिंक करा देंगे, ठीक है, इसको एक बबल बना देंगे। अब क्या बचा आपका 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पास 4, जो हम अप्लाई करेंगे 1 2 3 पर, ठीक है। करेक्ट पोजीशन पे है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट को यहाँ से सिंक करा देंगे, ठीक है। फिर पास 5 करेंगे 1 2 पर, राइट पोजीशन पर है एलिमेंट, तो हम यहाँ पे जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको भी हम सिंक करा देंगे, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रिंग बन के आएगी अरेंज होकर, वो आएगी, लास्ट से लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2, फिर 1 2, फिर यहाँ पर आ जाएंगे 3, ठीक है। फिर पास 3 पे 7, पास 2 पे 8 एंड पास 1 पे 14, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डेटा अरेंज हो गया सेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम बबल शॉर्ट को यूज करते हैं। अब बबल शॉर्ट से आपसे जो क्वेश्चंस है, अगर आपको कॉलेज एग्जाम है तो वहां पर आपको बबल शॉर्ट से जो कंस्ट्रक्शन है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आपको स्ट्रिंग दे दी जाएगी और आपको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है। बट इन कम्पिटिटिव एग्जाम आपसे ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपसे जो पूछा जाएगा वो ये है कि बबल शॉर्ट की ये कंडीशन पूछ ली जा सकती है, ठीक है। और यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटीज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बबल शॉर्ट की, ठीक है। और नंबर ऑफ पासेस कितने लगेंगे, तो नंबर ऑफ पासेस हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, तो इसका जो नंबर पासेस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n-1, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 6 एलिमेंट है, ठीक है, n इक्वल्स टू क्या है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पासेस लगेंगे वो आपको 6 - 1 यानी कि 5 लगेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक पास आपको ये लगा, पास 1 ये गया, पास 2 ये है, पास 3 है, पास 4 ये है, पास 5 ये है, ठीक है। तो अगर n नंबर्स ऑफ एलिमेंट है तो आपको नंबर ऑफ पासेस जो लगेंगे वो n-1 लगेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। कॉलेज एग्जाम में आपको ये बनाने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। बट आपको जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर ये नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो आपको बस इस तरीके से इसको बनाना है और हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो बबल शॉट होता है उसका बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ON होती है, ठीक है। वर्स्ट केस ON स्क्वायर होती है, ठीक है। ये ON स्क्वायर है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी O1 आती है। और ये जो बबल शॉट होती है वो स्टेबल एल्गोरिदम होती है। स्टेबल एल्गोरिदम का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप इसको कैसा भी इनपुट दो, ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कभी भी वेरी नहीं करेगी, ठीक है, वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। वो एल्गोरिथम जिसमें अगर आप कोई भी इनपुट देते हो वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आता, ऐसी एल्गोरिथम को हम स्टेबल एल्गोरिथम बोलते हैं। तो बबल शॉट आपकी क्या है, स्टेबल एल्गोरिथम है। और इन 2 पॉइंट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो आपको याद रखनी 1 होती है, ठीक है। और ये क्या होती है कि स्टेबल
स्टेबल एल्गोरिथम है, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ आया होगा बबल शॉट कैसे काम करता है एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। So if you like this video, then please subscribe it, share with your friends, and I will meet with you in the next upcoming video जहाँ पर हम सिलेक्शन शॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। So till then, take care and bye.